अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं एड्स इन्फेक्शन के सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास HIV इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं और एड्स को डिटेल से देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से ट्रीटमेंट देख सकते हैं, इसका प्रिवेंशन वगैरह देखेंगे और इसकी जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्या एवरेज चल रही है उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो HIV के सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने कहा था हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं, एक एक्यूट स्टेज होती है, क्रॉनिक स्टेज होती है और एक हमारे पास एड्स होती है। ठीक है, एक्यूट स्टेज जो होती है हमारे पास जो सबसे पहली स्टेज होती है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं 2 to 6 मंथ तक हमारे पास ये स्टेज रहती है, जिसके अंदर हमें फ्लू लाइक फीवर, रैशेज, स्वेलन लिम्फ नोड्स इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। फ्लू फीवर वगैरह इससे तो आप वैसे वाकिफ़ है। स्वेलन लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर कहीं पर भी छोटे छोटे मोटे मोटे से दाने बन जाते हैं, जो किसकी वजह से हो रहे होते हैं, जहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स जो फाइट कर रहे होते हैं अगेंस्ट HIV वायरसेस की वजह से। ठीक है, तो इस तरह के हमें एक्यूट स्टेज के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त HIV की जो तादाद होती है वो मुसलसल बढ़ रही होती है, रिप्लिकेट कर रही होती है और उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बना रही होती है और उस एंटीबॉडीज़ की वजह से हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स इंडिकेट करती है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर HIV इन्फेक्शन बढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक स्टेज आती है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बन चुकी होती हैं और बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से जो HIV का जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा कम हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन इस इन्फेक्शन के दौरान ये जो हमारे पास 5 to 10 ईयर्स तक जो HIV वायरस है वो छुप कर सर्वाइव कर रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो सेल के DNA के अंदर, जीनोम के अंदर जाकर बैठ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जाकर अपने DNA को ऐड कर लेता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि छुप छुपा कर वहाँ पर ये जो HIV वायरस है अपने इन्फेक्शन को कोज कर रहा होता है और एसिम्प्टोमेटिक की कंडीशन के दौरान, मतलब कि किसी भी किस्म का कोई सिम्टम्स वहाँ पर शो नहीं कर रहा होगा और बस वहाँ पर छुप के अपनी तादाद बढ़ा रहा होगा और आहिस्ता आहिस्ता सेल्स को डैमेज कर रहा होगा। ठीक है, फिर इस स्टेज के बाद हमारे पास आ जाती है एड्स की कंडीशन, जो कि सेवियर मतलब कंडीशन होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा HIV वायरस इन्फेक्ट कर चुका होता है और ये अचानक अब क्या करता है, अपने आप को क्या नाम है शो करता है, जिससे पता चलता है कि जितनी भी कंडीशंस थी हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज, वो क्या थे, वो बिल्कुल मतलब कि इस तरीके की थी कि HIV वायरस इन्फेक्ट कर रहा था लेकिन वहाँ पर इंसान कोई भी सर्वाइव कर रहा था। लेकिन यहाँ पर एड्स के अंदर कंडीशन क्या है कि उसने बिल्कुल ही इम्यून सिस्टम को डैमेज कर दिया है और इम्यून सिस्टम डैमेज होने की वजह से अब इस तरह के इन्फेक्शन हमारे सामने आ गए कि जिनको डेली बेसिस पर मौका नहीं मिलता था इंसान को नुकसान पहुंचाने का, किसी भी जानदार को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन अब वहाँ पर क्या आ गया है कि अब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक हो चुकी है और वीक होने की वजह से जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, कैंडिडियासिस है, ठीक है, सेवरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये डेली बेसिस पे इन्फेक्शन हमला कर रहे होते हैं। डेली बेसिस पे जो वायरस है, ये जो बैक्टीरियाज हैं, फंजाइज वगैरह हैं, वो डेली बेसिस पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन ये अपने आप को शो नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वो इनको डिफेंस कर लेती है और बॉडी को ख़राब होने नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन क्या है, वीक इम्यूनिटी होने की वजह से अब ये छोटे मोटे जो जरासीम वगैरह हैं वो भी आकर इन्फेक्ट करेंगे और तरह तरह की बीमारियाँ कोज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसका अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट हमारे पास अभी तक इस वक्त कोई भी अवेलेबल नहीं कि एड्स को ख़त्म कर सके। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ मेडिसिन ऐसी तरह की होती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, एड्स की जो बीमारी है इसको स्लो कर सकते हैं, कि अगर कोई इंसान 2 से 3 साल के अंदर इस बीमारी से मर सकता है, तो अगर हम मेडिसिन वगैरह यूज़ करेंगे तो उसकी लाइफ पीरियड थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि HIV की जो रिप्लिकेशन है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास हार्ट एक एब्रीवेशन है जिसकी क्या है, हाईली एक्टिव एंटीवायरल थेरापी। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह की ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, बेसिकली जो HIV वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो HIV वायरस है वो रिप्लिकेट होना थोड़ा स्लो हो जाता है और जिसकी वजह से जो भी बंदा होगा, जो भी क्या नाम है एनिमल होगा जो इसका शिकार हो चुका होगा, वो क्या कर लेगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। अगर हम इसकी प्रिवेंशन देखते हैं तो हमारे पास ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से फैल रही है मुसलसल। अगर इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह रोक दिया जाए या प्रोटेक्शन यूज़ की जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से इस HIV वायरस को फैलने से बचाया जा सकता है। अगर इसके अलावा हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी HIV वायरस फैल रहा होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज ना कराया जाए ऐसे शख्स का जिसको इस तरह के जो एड्स का शिकार हो चुका है। ठीक है, या फिर उससे कंटेमिनेटेड नीडल्स वगैरह या उससे कोई भी ऐसी चीज़ ना ली जाए जो उससे ब्लड से या फिर उसके लिक्विड वगैरह से कोई भी कॉन्टैक्ट में आई हो। इसी तरीके से अगर किसी मदर को हो चुका है तो उसके बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है बर्थ के ज़रिए, उसकी फीडिंग वगैरह के ज़रिए। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं कि अगर हम स्लाइवा वगैरह इसको देख लेते हैं या शेकिंग हैंड वगैरह, अगर वो इस तरह का जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो करता है तो इससे किसी भी किस्म की कोई ये ट्रांसमिट होने का खदशा नहीं होता। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास
35 से 40 मिलियन पीपल इस एड्स के साथ क्या कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। और इसके अलावा 2 मिलियंस हमारे पास हर साल एड्स की बीमारी की वजह से मरते जा रहे हैं, जबकि 2.5 मिलियंस मुसलसल इस बीमारी से आगे जाकर इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह का एहतियात नहीं करते और इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने देखा कि एड्स हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जो कि HIV वायरस की वजह से फैलती है, और ये थर्ड कंडीशन है जिसके अंदर इसने क्या कर दिया होता है, इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया होता है, और इम्यून सिस्टम ख़राब होने की वजह से तरह तरह के इन्फेक्शंस कॉज हो रहे होते हैं जो कि आम रूटीन पे कॉज नहीं होते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह।